Hello students, topic journal. We are going to solve illustration problem from page number 65, problem number 2nd. The information is given. Journalize the following transactions in the book of Sankalp General Stores. The year is given 2019, July 1st. Transaction is given. Started business with cash rupees 1 lakh. Stock of goods worth rupees 50,000 and computer rupees 50,000. So the proprietor while starting the business उसने क्या किया है, एक तो उसने कैश इन्वेस्ट किया है, उसके साथ स्टॉक ऑफ गुड्स और कंप्यूटर भी इन्वेस्ट किया है. प्रोप्राइटर whenever he starts a business, proprietor is giver of capital. तो यहाँ पर सिंस प्रोप्राइटर गिवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो हमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है. एंड बिजनेस स्टार्ट करते समय उसने 3 एसेट से विथ विच ही स्टार्टेड हिज बिजनेस. एक तो है कैश, सो कैश कम्स इन. स्टॉक ऑफ गुड्स है 50,000 का और कंप्यूटर है 50,000. सो ऑल द 3 एसेट्स हमें डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है. तो जर्नल एंट्री पास करते समय हमें इसका कंबाइन जर्नल एंट्री पास करना है. कंबाइन जर्नल एंट्री मीन्स मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड. 2 से ज़्यादा अकाउंट अगर एक जर्नल एंट्री में हम रिकॉर्ड करते देन दैट इज़ अ कंबाइंड जर्नल एंट्री. सो इसमें हमें 3 एसेट्स डेबिट करना है और कैपिटल क्रेडिट करना है. तो इसका जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 4 दिया है. Purchased goods from Karina on credit rupees 10,000 at 5% trade discount. Now जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया रहेगा तो हम ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते. सो जो 10,000 अमाउंट दिया है दैट इज योर ग्रॉस अमाउंट, टोटल अमाउंट है. और उस 10,000 में से हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज नेट अमाउंट. और वो नेट अमाउंट को रिकॉर्ड करना है आपका जर्नल एंट्री में. सो हम सबसे पहले देखते हैं कि 2 अकाउंट कौन सा दिया हुआ है ट्रांजैक्शन में. सो एक तो दिया हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम करीना. तो एक अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट आएगा करीना अकाउंट. सिंस ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो इसमें कैश नहीं आएगा. परचेज नॉमिनल अकाउंट है. परचेज इज एन एक्सपेंस और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं और ये गुड्स परचेज किया हुआ है करीना के पास से. सो करीना इज पर्सनल अकाउंट, करीना इज गिवर और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं. तो जब हम इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे उस वक्त हमें परचेज अकाउंट डेबिट करके करीना क्रेडिट करना है. अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. 10,000 में से
5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, बैलेंस अमाउंट रहेगा, वो बैलेंस अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है इन द जर्नल एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है डेट 10, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नाउ ये ट्रांजैक्शन में भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो जो ग्रॉस अमाउंट दिया है 20,000, उसमें से हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा विच इज आवर नेट अमाउंट, वो नेट अमाउंट को रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री पास करते समय। ये जो 20,000 है और जो ट्रेड डिस्काउंट आएगा, उसे हम जर्नल एंट्री पास करते समय रिकॉर्ड नहीं करते। तो इस ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट आएगा, वो एक अकाउंट है सेल्स और दूसरा अकाउंट है प्रियंका अकाउंट। सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, सेल्स इज एन इनकम, और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये डेट 10 में हमें सेल्स क्रेडिट करना है, और ये गुड्स सोल्ड किया हुआ है प्रियंका को। सो प्रियंका इज पर्सनल अकाउंट, प्रियंका रिसीवर है, और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। सो ये जर्नल एंट्री पास करते समय अकाउंट जो डेबिट करना है दैट इज प्रियंका अकाउंट, एंड सेल्स हमें क्रेडिट करना है। नेक्स्ट डेट दिया हुआ है 13, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹50,000। पेड किया है मतलब हमने कैश पे किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसका मतलब हमने कैश डिपॉजिट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अगर कैश पे किया है, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो कैश रियल अकाउंट है, कैश गोज आउट। और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें कैश को क्रेडिट करना है, और ये पैसा पे किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ पर्सनल अकाउंट, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, और रिसीवर को हम डेबिट करते। तो इसका जर्नल एंट्री पास करते समय आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट करना है, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट करना है। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन डेट 15, गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट। लॉस्ट बाय थेफ्ट मतलब उतना गुड्स चोरी हो गया। सो लॉस्ट बाय थेफ्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, और लॉस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। और जो दूसरा अकाउंट आएगा वो आएगा गुड्स लॉस्ट। सो लॉस बाय थेफ्ट, ये अकाउंट आपको डेबिट में लिखना है बिकॉज इट इज़ एन नॉमिनल अकाउंट, और उतना गुड्स बिजनेस में से कम हो जाता है, इसलिए गुड्स अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। और क्रेडिट करते समय हमें लिखना है टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट। इधर आप लिख सकते हैं गुड्स लॉस्ट अकाउंट, और आप लिख सकते हैं परचेज अकाउंट। परचेज को क्रेडिट में इसलिए लिखना है बिकॉज ये जो गुड्स चोरी हुआ है, दीज आर द गुड्स विच अ प्रोप्राइटर हैज़ परचेज्ड। तो वही गुड्स लॉस्ट हुआ है।
इसलिए आइदर आप गुड्स लॉस्ट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और यू कैन क्रेडिट परचेज अकाउंट डेट 18 पेड फॉर रेंट। रेंट ये नॉमिनल अकाउंट है एंड रेंट ये एक्सपेंसेस है, क्योंकि स्टार्टिंग में वर्ड लिखा है पेड फॉर रेंट, तो रेंट ये एक्सपेंसेस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते, और ये ट्रांजैक्शन में सेकंड अकाउंट दिया नहीं है, तो इसमें सेकंड अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। और अगर हमने रेंट को डेबिट किया है तो कैश हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि अगर रेंट पे किया है इसका मतलब कैश इज पेड। कैश रियल अकाउंट है, कैश गोज आउट, और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जर्नल एंट्री पास करते समय रेंट अकाउंट डेबिट करना है एंड कैश विल बी credited. So date 20 is given, received cash rupees 17,500 from Priyanka in full settlement of her account. So full settlement of her account, उसका अमाउंट दिया नहीं है कि उसके पास से कितना अमाउंट रिसीव होने वाला था, तो हमें प्रीवियस ट्रांजैक्शंस देखना है जिसमें प्रियंका का नाम लिखा हुआ है। तो प्रियंका का नाम ट्रांजैक्शन नंबर 10 में लिखा है। प्रियंका को गुड्स सोल्ड किया था 20,000 का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जब उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो हमने डेट 10 में हमें लिखना है नेट अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। तो उस रिमेनिंग अमाउंट में से प्रियंका ने क्या किया है, हमें 17,500 ही पे किया है फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब वो बाकी का पैसा पे नहीं करेगी। अभी वो कितना पैसा रिमेनिंग है वो तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखते हैं। अभी तो ये ट्रांजैक्शन के हिसाब से कैश रिसीव हुआ है, सो कैश रियल अकाउंट है, कैश कम्स इन, तो हमें कैश को डेबिट करना है। और फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट दिया है, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड भी आएगा, मतलब बैलेंस अमाउंट प्रियंका पे नहीं करेगी। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और जो अकाउंट हमें क्रेडिट करना है दैट इज प्रियंका अकाउंट बिकॉज शी इज गिवर। तो अमाउंट कितना है दैट वी विल कैलकुलेट while passing the journal entry। और सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है पेड फॉर स्टेशनरी परचेज्ड ₹8,000। स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट है, स्टेशनरी के लिए पैसा पे किया है। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम डेबिट करते, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट आएगा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड अकाउंट, दूसरा अकाउंट दिया नहीं है तो वो कैश अकाउंट आएगा, और कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो इसका जर्नल एंट्री पास करते समय सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखना है जर्नल ऑफ संकल्प जनरल स्टोर्स। जर्नल का टोटल 5 कॉलम्स है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले तो हमें ईयर लिखना है। प्रॉब्लम में ईयर लिखा हुआ है 2019 जुलाई 1, और जुलाई 1 के आगे हमें फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करना है। स्टार्टेड बिजनेस दिया है, सो प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ कैपिटल। सो सिंस प्रोप्राइटर इज गिवर, कैपिटल हमें क्रेडिट करना है, और ये तीनों भी एसेट्स हमें डेबिट करना है।
सो जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल के सामने जो अमाउंट रिकॉर्ड करना है वह हमें तीनों भी डेबिट का अमाउंट का टोटल करना है। सो 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000, सो जो टोटल अमाउंट आएगा इन फ्रंट ऑफ कैपिटल विल बी 2 lakhs। सो 2 लाख हमें क्रेडिट करना है। इसका नरेशन आएगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कॉमा गुड्स एंड कंप्यूटर। देन आपको एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद आप नेक्स्ट डेट लिखोगे, डेट 4। सो डेट 4 दिया है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। एंड सिंस ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो हमें ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये जो अमाउंट दिया है 10,000, ये ग्रॉस अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। और ये ग्रॉस अमाउंट में से सबसे पहले हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। सो ग्रॉस अमाउंट इज 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5%। अगर हम 10,000 के ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करते तो वो आएगा 5 डिवाइड बाय 100। तो 2 कॉमन ज़ीरो कट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 5, ट्रेड डिस्काउंट आएगा 500। सो 10,000 में से 500 ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना है। तो बैलेंस अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट आएगा 9,500। इसको आइदर हम रिमेनिंग अमाउंट बोलते हैं और वी से नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। सो अभी हमें क्या करना है, ये 9,500 रिकॉर्ड करना है क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। सो डेट 4 का जर्नल एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू करीना अकाउंट। अमाउंट आपको रिकॉर्ड करना है 9,500 डेबिट और क्रेडिट साइड में। और नरेशन आएगा बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम करीना एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। नाउ हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सॉल्व करना है। डेट 10 ट्रांजैक्शन दिया है, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इस ट्रांजैक्शन में भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। तो 20,000 में से हमें 10% माइनस करना है और माइनस करने के बाद हमें रिमेनिंग अमाउंट रिकॉर्ड करना है। तो ये जो आप कैलकुलेट करोगे वो सब वर्किंग नोट में करना है। सो जो ग्रॉस अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट का जो गुड्स सोल्ड किया है प्रियंका को, वो ग्रॉस अमाउंट है 20,000 और 20,000 के ऊपर हमें माइनस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो अगर हम 10% कैलकुलेट करते तो वो ट्रेड डिस्काउंट आएगा 2,000। तो अभी 20,000 में से हमें 2,000 माइनस करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट दैट इज नेट अमाउंट आएगा 18,000। और हमें ये 18,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है, नेट अमाउंट है, उसे रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री पास करते समय। सो ये 10% ट्रेड डिस्काउंट जो है 2,000 वो हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले। और जो ग्रॉस अमाउंट है 20,000 उसे भी रिकॉर्ड नहीं करना है। हमें जो अमाउंट रिकॉर्ड करना है
वो है 18,000 फॉर 10th जर्नल एंट्री। सो ट्रांजैक्शन दिया है सोल्ड गुड्स टू प्रियंका। सो अगर गुड्स सोल्ड किया हुआ है सो सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स इनकम है, सेल्स हमें क्रेडिट करना है। और ये गुड्स सोल्ड किया है प्रियंका को, प्रियंका इज रिसीवर, तो प्रियंका डेबिट करना है हमें। सो इसका जर्नल एंट्री आएगा प्रियंका अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स अकाउंट 18,000। नरेशन लिखना है बीइंग सोल्ड गुड्स टू प्रियंका एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन दिया है पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹50,000। पेड का मतलब है कैश डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर कैश को डिपॉजिट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट करके कैश अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। सो डेट 13 का जर्नल एंट्री आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। नरेशन हमें लिखने का है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। जो नेक्स्ट डेट है डेट 15, गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट। थेफ्ट मतलब उतना 2,000 का गुड्स चोरी हो गया, अभी चोरी हुआ है मतलब उतना अमाउंट बिजनेस के लिए लॉस है। सो जो अकाउंट हमें डेबिट करना है वो है लॉस बाय थेफ्ट। सो लॉस बाय थेफ्ट डेबिट में रिकॉर्ड करना है एंड गुड्स लॉस्ट को हमें क्रेडिट करना है। सो डेट 15 का जर्नल एंट्री आएगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट। गुड्स को इसलिए क्रेडिट किया है बिकॉज दैट मच गुड्स आर रिड्यूस्ड फ्रॉम द बिजनेस। आइदर आप गुड्स लॉस्ट अकाउंट क्रेडिट कर सकते या उसके जगह पर आप परचेज अकाउंट क्रेडिट कर सकते, क्योंकि ये जो गुड्स लॉस्ट हुआ है ये परचेज किया हुआ गुड्स में से ही गुड्स चोरी हुआ है। सो आइदर गुड्स लॉस्ट हमें क्रेडिट करना है और परचेज अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। अमाउंट दोनों भी साइड में रिकॉर्ड करना है 2,000। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। नेक्स्ट डेट है डेट 18, पेड फॉर रेंट ₹4,000। रेंट ये नॉमिनल अकाउंट है, रेंट ये एक्सपेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग में पेड दिया है तो रेंट को डेबिट करके हमें कैश क्रेडिट करना है। तो डेट 18 का जर्नल एंट्री आएगा रेंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट 4,000। नरेशन आएगा बीइंग पेड फॉर रेंट। नाउ डेट 20, received cash of ₹17,500 from Priyanka in full settlement of her account। तो प्रियंका का जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है वो डेट 10 में दिया है। अभी डेट 10 में देखो हमने जर्नल एंट्री पास करते समय कितना अमाउंट रिकॉर्ड किया है। तो डेट 10 में हमने जो अमाउंट रिकॉर्ड किया है वो है 18,000। इसका मतलब 18,000 हमें प्रियंका के पास से रिसीव होने वाला था, मिलने वाला था, बट प्रियंका ने सिर्फ 17,500 कैश हमें दिया है, मतलब हमें मिला है, और वो भी फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब वो बाकी का बैलेंस अमाउंट वो पे नहीं करेगी। तो जो टोटल अमाउंट हमें मिलने वाला था वो था 18,000, कैश मिला है 17,500।
तो जो बैलेंस अमाउंट है 500 वो अभी प्रोप्राइटर को नहीं मिलेगा। सो प्रोप्राइटर ने वो डिस्काउंट दिया है प्रियंका को। सो डिस्काउंट अलाउड किया है, मतलब 500 प्रोप्राइटर के लिए लॉस है। तो कैश रिसीव हुआ है, कैश डेबिट करना है। डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस, उसे भी डेबिट करना है। एंड प्रियंका इज गिवर, तो प्रियंका अकाउंट क्रेडिट करना है। तो डेट 20 का जर्नल एंट्री आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 17,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू प्रियंका अकाउंट 18,000। और इसका नरेशन आएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका एंड डिस्काउंट अलाउड। और सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है, पेड फॉर स्टेशनरी परचेज्ड ₹8,000। स्टेशनरी ये नॉमिनल अकाउंट है, स्टेशनरी एक्सपेंस है क्योंकि पेड वर्ड दिया है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। सो ये एंट्री पास करते समय हमें स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करना है और कैश क्रेडिट करना है। तो डेट 25 का जर्नल एंट्री आएगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 8,000 डेबिट और क्रेडिट साइड में। नरेशन आपको लिखना है, बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी